नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर माइक्रो स्टोरीज की, मतलब वो छोटी कहानियां। हमारे पास एक काफी दिलचस्प स्रोत है जो बताता है कि कैसे रील्स और शॉर्ट्स जैसे तेज प्लेटफॉर्म्स पर असरदार कहानियां बना सकते हैं। तो आज का मकसद यही समझना है कि कम वक्त में गहरे इमोशनल कनेक्शंस कैसे बनाएं। और ये आज के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी हो गया है ना? हाँ, क्योंकि ध्यान खींचने का जो टाइम है वो कम होता जा रहा है, प्लेटफॉर्म बहुत तेज है। सही। लेकिन लोग फिर भी मतलब एक जुड़ाव तो चाहते ही हैं। बिल्कुल। और यहीं पर ये माइक्रो स्टोरीज काम आती है। ये एक तरह की क्या कहते हैं, संपीड़ित भावना जैसी है, कम शब्दों में ज्यादा असर। सही कहा, संपीड़ित भावना। ये सिर्फ एल्गोरिदम के लिए कंटेंट बनाने की दौड़ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि कुछ सार्थक कहने की कोशिश है। तो फिर ये माइक्रो स्टोरी आखिर है क्या? मतलब क्या चीज इसे अलग बनाते हैं? देखिए, स्रोत के हिसाब से ये एक मिनट से कम में कही गई कहानी है, पर कैसी? सच्ची होनी चाहिए, भावनात्मक और एकदम केंद्रित। अच्छा। जिसका एक साफ संदेश हो। 4 चीजें याद रखनी है: एक संदेश, एक पल, एक भावना, और सब कुछ 1 मिनट के अंदर। और सबसे बड़ी बात, ईमानदारी और वो जुड़ाव, मतलब रिलेटेबिलिटी। ये किसी भी बनावटी ड्रामे से ज्यादा जरूरी है। ये ईमानदारी वाली बात मुझे बहुत अहम लगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो अक्सर सब कुछ एकदम परफेक्ट दिखाने की होड़ रहती है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर एक अच्छी माइक्रो स्टोरी बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या कहता है स्रोत इसके 4 मुख्य तत्व बताता है। बहुत जरूरी है ये। पहला है विशिष्ट होना, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब गोलमोल बातें नहीं, ठोस डिटेल। जैसे ये कहने की बजाय कि आज मेरा दिन मुश्किल था, हाँ, ये कहना ज्यादा असरदार है, लाइव जाने से ठीक 5 मिनट पहले मेरी सफेद शर्ट पर चाय गिर गई। अरे हाँ वो एकदम से दिमाग में तस्वीर बन जाती है। बिल्कुल, ये सुनने वाले को सीधे उस पल में ले जाता है। तो सिर्फ घटना बताना काफी नहीं है, शायद यहीं पर दूसरा तत्व आता है, भावनात्मक होना, इमोशनल। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सिर्फ ये मत बताइए कि क्या हुआ, ये बताइए कि कैसा महसूस हुआ। वो चाय गिरने वाले पल में शर्मिंदगी थी, घबराहट, या शायद बाद में जब स्थिति संभाली तो गर्व महसूस हुआ। अच्छा। यही भावना है जो कहानी को दिल से जोड़ती है। वो सिर्फ जानकारी नहीं रहती, एक अनुभव बन जाती है। सही है। और तीसरा तत्वासंगिक होना, रिलेटेबल। यहाँ फिर से वो ईमानदारी वाली बात आ गई है ना? हाँ, बिल्कुल। बड़ी बड़ी बातें करने की जगह अपनी असलियत दिखाना शायद ज्यादा कनेक्ट करता है। एकदम। स्रोत में एक उदाहरण है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कहने की बजाय कि मैंने करोड़ों कमाए, हाँ। ये कहना ज्यादा जुड़ाव पैदा करता है। मेरे पहले क्लाइंट ने मुझे 500 रुपए दिए थे। अरे वाह। मैंने अकेले एक डेयरी मिल्क चॉकलेट खाकर जश्न मनाया। हाँ, ये 500 रुपए और डेयरी मिल्क वाली बात, ये तो वाकई दिल को छूती है। बिल्कुल। इसमें एक सच्चाई है ना? इस छोटे से पल में जो सच्चाई और मासूमियत है, वो बड़ी कामयाबियों के लंबे चौड़े बखान में कहाँ मिलते हैं। बिल्कुल। और चौथा तत्व? चौथा है चिंतनशील होना, रिफ्लेक्टिव। मतलब कहानी सिर्फ एक घटना बनकर ना रह जाए। अच्छा, मतलब उससे कुछ सीखा? हाँ, उससे क्या सीखा, क्या बदलाव आया। स्रोत कहता है कि बिना सीख या बदलाव के कहानी सिर्फ जानकारी है। लेकिन जब आप अपना चिंतन, अपनी रिफ्लेक्शन जोड़ते हैं, तो वो कहानी दूसरों के लिए एक परिवर्तन का बीज बन सकती है। तो ये 4 तत्व हो गए: विशिष्ट, भावनात्मक, प्रासंगिक और चिंतनशील। हाँ। पर इन्हें एक साथ पिरोना, खासकर जब सिर्फ 1 मिनट का टाइम हो, ये कैसे करें? क्या कोई आसान तरीका है? हाँ, है। स्रोत एक बहुत ही सरल 4 लाइन का फ्रेमवर्क सुझाता है। 4 लाइन? अच्छा। हाँ। लाइन 1, हुक। कुछ ऐसा कहो जो एकदम से ध्यान खींचे। जैसे, इस एक डीएम के बाद मैंने लगभग कोचिंग छोड़ ही दी थी। ओह, ये तो ध्यान खींचेगा, है ना? लाइन 2, पल। फिर संक्षेप में बताओ क्या हुआ था। उसने लिखा, आपकी आवाज बहुत धीमी है, मैं एकदम सन्न रह गया। ओके। लाइन 3, भावना। अपनी सच्ची भावना बताओ, पूरी ईमानदारी से। सच कहूं तो 3 घंटे तक मैंने अपना पेज डिलीट करने का सोचा। समझ सकती हो। लाइन 4, बदलाव, सीख। कहानी का निचोड़ क्या निकला। लेकिन फिर मुझे याद आया, शायद मेरी यही नरमी, मेरी कोमलता ही मेरी असली ताकत है। वाह, ये फ्रेमवर्क तो वाकई बहुत मददगार लग रहा है। कम शब्दों में पूरी बात आ गई। हाँ। और ये भी दिखाता है कि अपनी किसी कथित कमजोरी या चुनौती को साझा करना कितना पावरफुल हो सकता है। बिल्कुल।
स्रोत में और भी उदाहरण हैं जो यही बात पुख्ता करते हैं। जैसे कोचिंग का असली मतलब सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि बदलाव लाना है। सही। या जिसे हम अपनी कमी समझते हैं ना, कई बार वही हमारा सबसे अनोखा तोहफा, हमारा यूनिक गिफ्ट हो सकता है। या फिर वो पहली छोटी सी जीत, चाहे वो 500 रुपए की ही क्यों ना हो, वो भी आगे चलकर बड़े विश्वास की नींव रख सकती है। पर सवाल ये उठता है कि ऐसी कहानियां लाएं कहाँ से? क्या हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कहानियां छुपी होती हैं? यकीनन बिल्कुल होती हैं। स्रोत 3 आसान सवाल पूछता है खुद से पूछने के लिए। अच्छा, क्या है वो? पहला, कोई छोटा सा पल जिसने आपकी सोच बदल दी। दूसरा, कोई असफलता जिससे आपने कुछ जरूरी सीखा हो। और तीसरा, कोई ऐसा विश्वास जो आज आपके पास है पर पहले नहीं था। दिलचस्प सवाल है ये तो। जरूरी नहीं कि कहानी बहुत बड़ी या नाटकीय हो, बस सच्ची हो और सरल हो। तो कुल मिला के बात यह है कि परफेक्ट दिखने या होने से ज्यादा जरूरी है उपस्थित होना अपनी सच्चाई के साथ। हाँ, हमारी रोज की साधारण सी लगने वाली जिंदगी ही कहानियों का खजाना है। बिल्कुल सही कहा। हर किसी के अंदर एक कहानीकार छुपा बैठा है। हाँ, बस उसे खोजने और आवाज देने की जरूरत है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार, मतलब निचोड़ यही निकलता है कि किसी को प्रेरित करने या उनसे जुड़ने के लिए हमें घंटों के भाषण या बहुत बड़े मंच की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपकी 1 मिनट की अपनी आवाज में कही गई सच्ची कहानी भी कमाल कर सकती है। ये माइक्रो स्टोरी सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये कनेक्शंस है। एकदम कनेक्शंस। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने को एक बात छोड़ जाते हैं। हाँ, आपकी अपनी जिंदगी का ऐसा कौन सा छोटा सा, शायद आपको साधारण लगने वाला पल है या अनुभव है जो किसी और के लिए एक जरूरी सीख या जुड़ाव का जरिया बन सकता है। सोचने वाली बात है। आपकी कौन सी कहानी है जो साझा होने का इंतजार कर रही है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न लगे।